कि हम लोग पढ़ रहे थे उपनिषद का विचार। उपनिषदों में कई प्रकार के विचार किए गए हैं, मुख्य मुख्य जो तत्व है उसके बारे में, जैसे कि परम तत्व ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, इसको हम लोग जाने। इसी में एक तत्व आता है जगत, यानी कि जो दुनिया हम देख रहे हैं। जगत का मतलब ये संसार, ये सृष्टि जिसको हम देखते हैं भौतिक जगत है। तो ये जगत कैसे बना, इसका क्या निर्माण हुआ या इसका विकास हुआ। दो तरह के सिद्धांत होते हैं कि कोई चीज़ दुनिया में है तो कैसा है। एक सिद्धांत कहता है जो निर्माण कहलाता है, जो निर्माण मानता है। तो निर्माण अगर हुआ इसका मतलब है कि किसी ने किसी वस्तु से कोई सामान बनाया। निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? दो चीज। क्या क्या? एक वस्तु, एक बनाने वाला। इसी को कहते हैं उपादान कारण और एक निमित्त कारण। क्या बोलते हैं? एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। ये निर्माण है। जैसे कि क्रिश्चियन भी मानते हैं, ठीक है। वो क्या मानते हैं कि 7 दिन में ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और जैसे किया वैसा ही है, ठीक है। आदमी बनाया, घोड़ा बनाया, जानवर बनाया, कुत्ता बिल्ली सब बनाया, पेड़ पौधे सारे बनाए, तो वो निर्माण है। और दूसरा कहता है सिद्धांत विकास। दूसरा जो कहता है वो है विकास। तो सबसे उनके हिसाब से तो ये पाषाण काल, अग्नि की कुछ सब बेकार होगी। हाँ, सब बेकार है। विकास का मतलब है कि कोई एक चीज है जड़ रूप में, एक चीज ऐसा है जो बीज रूप में है और इससे विकास हुआ, इससे कई चीजें बना, ठीक है। और कैसे बना? तो क्रमशः बना, धीरे धीरे बना। अचानक नहीं बन गया कि बार सब बनकर तैयार हो गया, जब खाली बस एंजॉय करो। घर बन गया। घर बनाने के लिए एक पिलर शुरू करते हैं, फिर वहाँ शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं, इस तरह से क्रम से बनता है और विस्तार होते जाता है। जैसे कि सांख्य का प्रकृति का विकास है। सांख्य में जो विकासवाद है वो यही विकासवाद है। तो जगत वास्तव में है क्या, कैसा है, उपनिषदों में क्या विचार आया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी तो हम वास्तविक चीजें बताए इस पर कि किस तरह के विचार हैं। वेदों में इसकी क्या चर्चा है। तो वेद में हम देखते हैं कि पहले जो है क्या माना गया कि शक्ति कहाँ पर है, तो विभिन्न जगह प्राकृतिक घटनाओं में शक्ति को ढूंढा गया, जिसको देवता के रूप में माना गया। और जब शक्ति है देवता, तो देवता रहते जहाँ है उनकी जो शक्ति है वो किस लिए है? वो जगत का निर्माण करने के लिए है। और इसलिए माना गया कि जगत का निर्माण किसने किया? देवताओं ने किया, ठीक है। ये प्रारंभिक विचार है। किसने किया? देवता ने। लेकिन बाद में देवता भी पावरलेस हो गए, उसका अपना पावर नहीं है। तो फिर ईश्वर ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। ब्रह्म ने बनाया तो कैसे बनाया? बना करके किसी चीज से बना दिया, अलग हो गया कि उसी में रह गया, ये अलग अलग विचार है। खुद से ही निर्माण या खुद ही ब्रह्म है, तो सृष्टि ही ब्रह्म है, ये अंतिम विचार है। ये अंतिम विचार है। तो उपनिषदों में इस पर जो विचार किया गया था वो कई प्रकार के विचार हैं। इसमें से मुख्य रूप से ऋग्वेद के पहले देखते हैं, 2 सूक्त है, इसको कहते हैं एक नासदीय सूक्त ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में विकास के लिए कह रहा है कि एक है नासदीय सूत्र और दूसरा है पुरुष सूक्त। ये सूक्त है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के सूक्त है। इसमें क्या है? नास्तिक कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल वह एक था। वह कौन? तो एक शक्ति जो ईश्वर होगा, वो अकेला था। नास्तिक सूत्र का कहना है कि पहले वो अकेला थे, एक व्यक्ति, ठीक है। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हो, और ये व्यक्ति कैसे बना? तो ये बना तपस्या से।
तपस्या है, एक तरह से तप करके जो शक्ति हुआ, ये तपस्या है। और ये तपस अव्यक्त अवस्था में था, ठीक है। ये तपस कैसा है? अव्यक्त, और ये चेतन है, अव्यक्त है अब फिर भी चेतन है, यही तो इसका खासियत है। जब तक चेतना नहीं रहेगा तो कैसे सृष्टि का विकास करेगा? तो अव्यक्त क्यों? और वो दिख नहीं रहा था, वो किसी रूप में नहीं था। तो ये जो चेतन है वो गुण उनका है। चेतना कहाँ से आएगी? तो वो तपस में पहले से था, लेकिन वो अकेला, वो अव्यक्त था, शून्य था। तो उससे शुरुआत हुआ, वो अव्यक्त से क्या हुए? हट गया, वो व्यक्त हुए, और ये व्यक्ति अकेला हुआ, ठीक है। तो इसमें चेतन तो था ही, तो चेतन गुण रहा, और अब क्या हो गए? वो व्यक्त अवस्था में आ गए, ये कह रहा है नारदीय सूक्त में। और आप देखते होंगे कि हम लोग जो ब्रह्मा वाला कहानी सुनते हैं तो कुछ नहीं है, पानी है। क्या मानते हैं? कुछ नहीं, पानी है। पानी। अचानक इससे एगो कमल फूल आया, ठीक है। अब इस पर एक व्यक्ति सवार हो गया, बैठ गया। ऐसे इसके जड़ में जाते हैं कि यहाँ पर विष्णु भगवान सोए हैं और उनके नाभि से कमल फूल निकला, ठीक है। इसके जड़ में मानते हैं यहाँ नाभि से कमल फूल निकला है। इस पर ये ब्रह्मा आए। अब ब्रह्मा ने क्या किया? सबसे पहले तपस्या। क्या किया है? सबसे पहले तपस्या किया, और चारों ओर देखा तो 4 मुंह बन गए। उसके बाद खोजने लगा, अरे मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आ गई, कहाँ आ गया, क्या है? उनको यही नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आने लगा। तो सोचा कि अच्छा, ये जिस पर हम हैं ये कहाँ से आया? तो इसको कहा जाता है कि जो कमल का नाल है, इसको नाल बोलते हैं। तो इसको पकड़ करके नीचे नीचे उतरते गया, इसको था ही नहीं मिला कि आया कहाँ से। तो फिर इन्होंने और तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद इनको शब्द के रूप में इनको आदेश हुआ, सृष्टि का निर्माण करो, ठीक है। तो उनको जो ज्ञान हुआ वही कहा जाता है कि 4 मुखों से उन्होंने उसकी स्तुति की, और वो 4 वेद बने। इस तरह से मतलब कि सनातन धर्म में बोला जाता है। और फिर उन्होंने वो जो पत्ता था कमल फूल का, इसी पत्ते को स्थिर किया, और यही धरती बना। कमल के पत्ते जो थे पानी में तैर रहे थे, उसी को धरती बना दिया, और वहाँ पर सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने अपने शक्ति से। सब कुछ उनके ही शरीर से बहुत कुछ उत्पन्न हुए। आँख से कहा जाता है रुद्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही कहीं कान से कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं अलग अलग जगह से अलग अलग देवता या अलग अलग लोग भी, ऋषि मुनि भी पैदा हुए। तो ये कौन कह रहा है? नारदीय सूक्त। एक सृष्टि का ये तरीका है। पुरुष सूक्त का क्या कह रहे हैं कि एक व्यापक शक्ति से एक शक्ति है, ये भी वही कह रहे हैं, उससे जगत का निर्माण हुआ। ऐसे पुरुष सूक्त में ये भी कहा जाता है कि पुरुष सूक्त एक विराट स्वरूप है, वो खुद व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है, और इसी में पूरा दुनिया है, इन्हीं में पूरा दुनिया है। यही लंबा लंबा है। आज भी साइंस क्या कहता है, ज्योग्राफी देके आप पढ़िएगा तो ब्रह्मांड का रूप कैसा है आप देखते हैं। हम लोग एक छोटा सा ग्रह पर हैं, इस तरह से बहुत सारे ग्रह, एक सोलर प्लेट, और सोलर प्लेट के आकार ऐसे कई सोलर सिस्टम है, कई सूर्य है, कई सूर्य को तारा कहा जाता है ओरिजिनल में, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है? सूर्य को तारा कहा जाता है, एक तारा है हमारे सौरमंडल का। तो ऐसे तारे कई हैं, और ये सारे जो मिलकर के हैं ये आकाश गंगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो ऐसे ही लंबा है। कैसा है? ज्योग्राफी में पढ़िएगा, आकाश गंगा का साइज कैसा है? लंबा लंबा है, लंबा फैला हुआ, ठीक है। प्लेट नुमा है, ऐसे मानते हैं, ऐसे प्लेट नुमा, तस्तरी नुमा। किसी व्यक्ति का स्वरूप भी तो वैसे ही होता है, हमारा शरीर भी तो लंबा ही है। तो विराट स्वरूप कहने का क्या मतलब है? ये पूरा पूरा ईश्वर हो सकती है, और इसी में सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये ग्रंथ पहले से बोल रहा है। तो हम लोग उस शरीर के अंग हैं, ऐसा मानते हैं। इसके एक अंग क्या हम लोग नहीं, हम तो इधर कण भी नहीं, कण से छोटे हैं।
कारण वो एक ग्रह है, एक सोलर सिस्टम है। इसके कारण में सोलर सिस्टम, उसको जूम करके देखेंगे हम लोग तो कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे कर। इतना छोटा है। तो अब इतनी बड़ी शक्ति के सामने हमारा अस्तित्व क्या है? हम लोग अगर छोटा सा देख लें ना, अपने पृथ्वी को ही खाली देख लें, तो आप आसमान से देखेंगे तो क्या दिखेगा? हम लोग देखेंगे एक देश, एक जिला, एक आपको छोटा सा दिखता है, ठीक है। और 100-200 मीटर ऊपर जाएंगे तो हम लोग आदमी बकरी जैसा लगते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा जाएंगे तो चींटी लगेंगे, उसके ऊपर तो फिर दिखता ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो आप अगर अलग सोलर सिस्टम में चले गए तो क्या दिखेगा? एक बिंदु दिखेगा, पूरा पृथ्वी एक बिंदु भी नहीं दिखेगा सही से, ठीक है। तो हमारे औकात नहीं है इस शक्ति के सामने। तो विराट स्वरूप जो है ये वही शक्ति है, ठीक है। अब इनको कोई छू सकता है? हम पूरा सिस्टम को जान सकते हैं? ब्रह्मांड का नाप ही नहीं सकते, आज भी नाप नहीं पाया है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड का साइज है, लेकिन वो इसी आकार में है। और इसी को हमको लगता है कि उस समय जो होगा शक्ति ऐसा कुछ होगा, उन्होंने ब्रह्मांड का एक रूप देखा और उस रूप का दर्शन इन्होंने किया और उसको व्यक्ति से तुलना किया और माना ये विराट स्वरूप है, इसी से निर्माण हुआ है। वास्तव में आज भी देख रहे हैं, साइंस कहता है या ज्योग्राफी कहता है अचानक ब्लास्ट हो गया, बिग बैंग थ्योरी, अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ? तो वो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये भी कह रहा है कि वो एक शक्ति था, उसी से हुआ। अब कैसे हुआ? तो इसको सनातन धर्म में कहते हैं कि उनकी इच्छा, उनका मन हुआ कि हमको खेलना, हमको कुछ लोगों के साथ एंजॉय, मतलब कि एक उसको कहते हैं ना लीला करना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लीला बोलते हैं। धर्म में बोलते हैं लीला करना। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन खेलने के लिए, मन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ सामान बना करके खेलते हैं। जैसे कि बच्चे जो है बालू का घर बना के खेलते हैं, फिर मिटा देते, ठीक है, या मिट्टी का कुछ खिलौना बना दिए फिर तोड़ दिए, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे ही उनको मन हुआ कि हम खेलना है, तो सृष्टि निर्माण कर दिए, मन भर गया, खेल समाप्त। तो ये चीज दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन और जब इससे आगे जाएंगे तो ग्रीक दार्शनिकों में क्या है, दूसरे देशों के दार्शनिक हैं, और उसमें से जो मुख्य विचार है, साइंस भी आज मानता है। आज बायोलॉजी में आप देखेंगे कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो बायोलॉजी कहता है कि जल से विकास हुआ। किससे हुआ? जल से। जल से विकास हुआ और जल में सबसे छोटा सूक्ष्म जीव बना, जिसको कहते हैं, बायोलॉजी क्या कहता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ, उसी से एक एक उसमें डेवलपमेंट होते गया, विकास होते गया और नया नया जीव बना और अंतिम मनुष्य बना है। ये विकासवाद को साइंस मानता है। लेकिन आप इससे बाहर जाएंगे तो उपनिषदों में कहा गया है ऐसे ही। ग्रीक दार्शनिक में किसी कभी जल माना, कभी अग्नि माना, कुछ तो उपनिषद में भी अलग अलग शक्ति को अलग अलग जगह पर माना गया है। कहीं मान लिया कि जल से बना, जल के द्वारा बना, कहीं मान लिया कि वायु से बना, जगत का निर्माण हुआ वायु से, बिना वायु को कैसे, कहीं अग्नि को, तो कभी आकाश को मूल तत्व मान करके जगत का निर्माण का कारण मान लिया। कभी कहा कि प्राण जो भी है, प्राण नहीं है तो फिर जगत कैसे, तो कहा कि प्राण मूल कारण है। कहीं कहा कि अरे प्राण कुछ नहीं है, काल जरूरी है, समय नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है, काल आवश्यक है। और कभी असत तत्व और कभी सत तत्व, इन अलग अलग विचारों को अलग अलग जगह माना गया है। उपनिषदों में हर एक लोगों का विचार है। कहीं पर ईश्वर को, कहीं पर ब्रह्म को माना गया कि ईश्वर ब्रह्म दोनों पब्लिक कहा गया कि इसमें से कोई एक शक्ति है जो ऐसा मानते हैं। लेकिन अंतिम में ब्रह्म की उपस्थिति माना गया कि एक बड़ा शक्ति है जिसके आधार पर जगत का निर्माण हुआ है। ये मूल रूप में ब्रह्म को माने। इसके बाद एक फिलोसफर हैं डॉक्टर एन.के. देवराज, इन्होंने भारतीय दर्शन में इनका जो लिखा है उन्होंने उसमें कहा है कि क्रम से कि भौतिकवादी सिद्धांत पहले विकसित हुआ। पहले लोगों को नहीं पता था, तो जो आसपास चीज दिखता था उन चीज़ों को शक्तिशाली माना, क्योंकि पानी, मिट्टी, अग्नि, ये सब चीज जो है इनको मूल मान करके इसको शक्तिशाली मान लिया कि इससे उत्पन्न हुआ है। लेकिन बाद में प्राणवादी सिद्धांत विचार हुए कि नहीं, इससे अलग प्राण से जो अदृश्य चीज है, जो भौतिक नहीं है, उन चीज़ों का से विकास हुआ है।
और उसके बाद फिर ईश्वरवादी सिद्धांत बाद में आए कि ईश्वर ने किया, और उससे भी सबसे अंत में आया आत्मवादी सिद्धांत। तो कितने तरह के सिद्धांत हो गए? इनके अनुसार क्या है? पहले भौतिकवादी, फिर प्राणवादी, ये भी विकास ही है, सिद्धांत में विकास, फिर ईश्वरवादी, और फिर लास्ट में आत्मवादी। आत्मवादी को ही ब्रह्मवादी भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा बराबर ब्रह्म। ये सिद्धांत है भौतिक से आत्मा की तरफ विकास माना, और लास्ट में यही मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ने किया है, सब कुछ, और ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया। इसलिए ये आत्मवादी विचार है कि हमारे आत्मा के द्वारा, हमारे ब्रह्म के द्वारा जगत का निर्माण हुआ। ये फाइनल हो गया, विकास के क्रम में यहाँ पर पहुंचा। अब इसके बाद कहा है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म कैसे क्या करता है, तो ब्रह्म के बारे में कहा कि ये 3 काम करते हैं। क्या सृष्टि का खाली निर्माण करेगा? निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कौन इसको छोड़ देता है क्या चलने के लिए अपने आप? कैसे सृष्टि चल रहा है? तो कह रहे ये भी वही देख रहा है, सृष्टि का निर्माण किया, उत्पत्ति किया, ठीक है, इसके बाद इसका पालन भी कर रहा है, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो संहार भी करते हैं। और इसी कारण से 3 देवता को हम लोग मानते हैं ना, जो निर्माण करता है ब्रह्मा, जो पालन करता है विष्णु, और जो संहार करता है। तो ब्रह्मा विष्णु में जो त्रिदेव है, वास्तव में त्रिदेव कौन है? वो ब्रह्म ही है, और वो 3 तरह से काम करता है, और 3 देवता के रूप में लोग जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं लोग? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव 3 प्रकार के कार्य हैं, 3 प्रकार के वो काम करते हैं। एक ही व्यक्ति तीनों काम कर रहा है, इसलिए तीनों है एक ही, 3 रूप अलग अलग है। जैसे कि हम जब पढ़ने बैठते हैं उस तरफ तो हम विद्यार्थी बन जाते हैं, जब इस तरफ पढ़ाने आते हैं हम शिक्षक बन जाते हैं, और जब मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो ग्राहक बन जाते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है और काम अलग अलग है। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, यात्री बन गए, जगह बदला तो हमारा काम बदला, काम बदला तो हमारा नाम बदल गया, समझ गए। लेकिन चीज क्या है? एक ही है, वो ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है। उनके कार्यों के आधार पर कहा गया है। इसके बाद देखिए और कहा गया है इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में एक दिव्य अमूर्त पुरुष था। अब इसके ब्रह्म के बारे में देखिए व्याख्या कहाँ कहाँ है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया वो पुरुष है, लेकिन ये बहुत दिव्य है, शक्तिशाली है, सुंदर है, लेकिन वो अमूर्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण रूप है। फिर भी सुंदर है, फिर सुंदर है, इतने दिव्य है। सूर्य को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। सूर्य को सुंदर इतना दिव्य है कि देख ही नहीं पाते हैं, सुंदर ही मानेंगे। अप्राण, इसमें प्राण नहीं है, फिर भी सब कुछ है। और अमन, इनके पास मन भी नहीं है, फिर भी ये सब काम करते हैं। आज ये जन्मते नहीं है, ठीक है। शुभ्र, अक्षर, ये क्षर भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका ये गुण है, और उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। एक तरह से विराट स्वरूप मान लीजिए ब्रह्म ही है। ये कह रहा है एक शक्ति है जो इस तरह का है, और उनसे ही सारा निर्माण हुआ। तो ब्रह्म के बारे में ही तो कह रहे हैं ये छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद दूसरा उपनिषद है मुंडक उपनिषद।
मुंडक उपनिषद क्या कहता है? सब पदार्थ उसी की ज्योति से ज्योतिषमान है। जितने भी दुनिया में पदार्थ है सब कुछ ज्योतिषमान है, सब कुछ दिख रहा है उन्हीं की ज्योति से, उनके ही प्रकाश से। उसी की ज्योति से यह विश्व प्रकाशित है। अगर विश्व में प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई दिखेगा कैसे? मान सकते हैं इसको सूर्य के बारे में कह रहे होंगे, लेकिन वो एक शक्ति के बारे में कह रहे हैं जो ज्योति स्वरूप है। ठीक है, वो ब्रह्म ही है और वो क्या स्वरूप में है? ज्योति स्वरूप में। और उसी के ज्योति से पूरा विश्व ज्योतिषमान है, प्रकाशित है। यह प्रश्न उठता है, अब आगे विचार करेंगे कि निर्माण जो हम बताए और विकास बताए, विकास की बात समझ गए। निर्माण में हमने बताया दो कारण चाहिए, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। दो कारण कैसे काम करता है, कैसे निर्माण होता है, उसके लिए वेदों में क्या कहा गया, उपनिषदों में क्या कहा गया है। अगर निर्माण काम करना हो, निर्माण कार्य के लिए क्या क्या जरूरी है? उपादान और निमित्त कारण। देखिए निमित्त कारण और उपादान कारण। ये हो गया वो पदार्थ, ये हो गया बनाने वाला, ठीक है, निर्माण करता। किसके कारण? कौन बना रहा है? जो मिस्त्री है, घर बनाने वाला जो कारीगर है, वो निमित्त कारण है। और किस चीज से बना रहा है? वो उपादान कारण। वो पदार्थ क्या है? तो दो तरह का चीज चाहिए, एक तरह से ये चेतन और एक ये जड़। ठीक है, ये क्या है? चेतन और ये जड़। तो कह रहा है कि जड़ और चेतन दोनों चीज रहेगा तभी तो निर्माण होगा। तो कह रहे हैं इसके लिए कि ब्रह्म जगत की रचना के लिए किसी भी बाहरी तत्व की अपेक्षा नहीं करता है, उनकी अपनी इच्छा होती है। किसी और पर भरोसा नहीं करता है, कोई और है ही नहीं, तो खुद करते हैं सब कुछ, इसीलिए वही निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण कौन है? तो ब्रह्म ही है, ये भी ब्रह्म है। इसके बाद उपादान कारण ब्रह्म कैसे होगा? तो कह रहे कि उपादान कारण जिस पदार्थ से बनना है वो पदार्थ भी, जड़ पदार्थ भी, वो ब्रह्म ही है, ये उससे अलग नहीं है। कैसे? कोई जड़ और चेतन एक कैसे हो सकता है? तो इसके लिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? आत्मा से, यानी आत्मा यानी ब्रह्म से सब पदार्थ कैसे निकलता है? तो कहते हैं मकड़ी देखे हैं, एक मकड़ी होता है, ठीक है, और मकड़ी से निकलता है जाला। हाँ, एक अग्नि होता है प्रज्वलित, इससे निकला चिंगारी। इसके बाद बांसुरी है, इससे निकलता है ध्वनि। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। पृथ्वी है, औषधि या पौधे, पौधा मान लीजिए, याद रहेगा। शरीर है, गोआ,
ये उदाहरण जो दिया है बांसुरी तक, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया। और पृथ्वी, शरीर, ये जो कहा गया है मुंडक उपनिषद में। ठीक है। और भी उदाहरण है सोने, सोना, गहना, मोती, चमक, माता से शिशु, ये कहा गया है, ये किसी उपनिषद में कहा गया है। तो देखिए नाम नहीं लिखा है इसमें, कहीं होगा किसी उपनिषद में या इसी में होगा। ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा है। आप मकड़ी को देखे हैं, मकड़ी क्या करता है कि घर में किसी कॉर्नर से शुरू करता है या खिड़की के पास शुरू करता है, जहां पर आपका लकीर लाइनिंग है, तो ये पिलर का काम करता है, रॉड का, समझेगा। अब मकड़ी क्या करेगा, यहाँ से चलेगा और ऐसे चलते चलते एक जाला तैयार करता है और फिर ये जाला करेगा तैयार, फिर जाला तैयार करेगा। ठीक है। और इस पे जो है ऐसे ऐसे फिर नेट बना देता है। और ये मकड़ी क्या करती है, इस पे अब दौड़ती है, खेलती है। ये बनाती कैसे है, ये अपने मुंह से ही निकालती है। ये जो जाल बनता है वो अपने मुंह से निकालती है। ठीक है। और इस पर वो खेलती जब तक मन होता है, और जब मन भर जाता है तो जाल को खा जाती है। समझ गए। तो एक तरह से क्या हुआ कि मकड़ी निमित्त कारण के रूप में ब्रह्म है, और उसका लार जो अंदर है वो उपादान कारण के रूप में पदार्थ है, और वो पदार्थ निकाल करके सृष्टि का निर्माण कर दिया, जाल का निर्माण कर दिया, और मन खत्म हो गया तो उसको फिर अपने अंदर समेट लिया। तो ब्रह्म इसी तरह से कार्य करता है कि जैसे मकड़ी जाल का निर्माण करके उसका पालन पोषण करती है, और जब मन भर जाता है तो संहार कर देती है, खा जाती है। तो ब्रह्म क्या करते हैं, ब्रह्म भी सृष्टि का निर्माण मकड़ी और जाला के रूप में करता है। तो यहाँ मान सकते हैं। दूसरा है कि प्रज्वलित अग्नि, अग्नि आपका है, और अग्नि जो है प्रज्वलित अगर है तो इससे चिंगारी भी उड़ती है। आप लकड़ी का आंच या कोयला का आंच देंगे, आपका धधकेगा, तो धधकता हुआ आंच जो है उससे आपको चिंगारी निकलेगी, लुत्ती बोलते हैं हम लोग ऐसे, समझेगा। तो वो उड़ता है, उड़ करके फिर उसी में आ जाता है। तो ऐसा क्या है, वो जितना देर बाहर रहा समझिए वो सृष्टि है, और ये अग्नि ब्रह्म है, और सृष्टि बाहर गया और फिर अंदर आ गया। ऐसे ही ब्रह्म की बढ़ता है। बांसुरी है, ध्वनि निकला, वो गुम हो गया, वो बांसुरी में ही आ गया कि कहाँ चला गया नहीं जानते हैं, लेकिन सृष्टि का निर्माण वैसे ही होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी से पौधे निकलते हैं, दवाई निकलता है, और फिर दवा या पत्ते पेड़ पौधे फिर मिट्टी में ही समा जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि ढेर बन गया, सब सड़के फिर उसी में चल जाता है। तो ऐसे ही शरीर है, शरीर से हमारे रोए निकलते हैं, बाल निकलता है, और ये बाल फिर समाप्त हो जाता है, ये कहीं जाकर के ढेर जमा नहीं हो जाता है, खत्म हो जाता है। सोना, सोना से, सोना का ढेर है, पैसे हैं, ईटा है, उससे गहने बना लिए, कई प्रकार के आभूषण बन गए, 10-20 गहना बना लिए, 10-20 आदमी को शोभित कर देगा, लेकिन सारे मिलाकर के फिर एक गहना, एक ईटा बन गया, फिर सोना ही रह जाएगा, गहना समाप्त हो जाएगा। तो गहना जब बना वो सृष्टि है, और जब सोना में आ गया तो ब्रह्म है, वो पदार्थ है। मोती से चमक निकलता है, और माता से, माता के पेट से गर्भस्थ शिशु पैदा बाहर हो गया, वो सृष्टि का निर्माण हुआ, और अंदर आ गया, समझिए मर गया तो वो हो गया फिर जगत का खत्म। तो ऐसे ही उदाहरण दिए गए हैं कि जगत का निर्माण इस तरह से हुआ है। किंतु क्या इस तरह पदार्थों के निकलने से पर ब्रह्म उससे अप्रभावित रहता है, प्रभावित नहीं होता है? ये कह रहे हैं कि अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इससे जब ये निकलता है तो इसमें कुछ कमी हो जाता है कि नहीं, कुछ घटता बढ़ता है कि नहीं, दुख शोक होता है कि नहीं होता है, ये अंतर होता है कि नहीं, इसके लिए कुछ कहा गया है, सवाल उठाया है। तो उपनिषद कहते हैं कि सूर्य से
तो उदाहरण दूसरा ले लीजिए। सूर्य है, ऐसे प्रकाश निकला, दुनिया को प्रकाशित कर दिया, क्या सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। चिंगारी ही निकल गया, क्या आग खत्म हो गई? बांसुरी से आवाज निकल गया, तो क्या बांसुरी खत्म हो गया? नहीं हुआ। ऐसे ही कहते हैं कि इन जगत के निर्माण से, सृष्टि निर्माण से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहता है। ब्रह्म पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। अब ब्रह्म जगत में रहता है कि बाहर है? ये ब्रह्म जो है जगत को निर्माण करके अलग हो गया कि उसी में है? जैसे कि मकड़ी यहाँ बाहर थी, जाला अलग है, तो क्या ऐसा है? तो इसके लिए अलग अलग विचार है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें कही गई है। अभी देखिए, इसको देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि वह सृष्टि की रचना करता है और उसी में प्रवेश कर जाता है, उससे अलग नहीं रहता। उस सृष्टि में क्या है? सृष्टि भी है और प्लस ब्रह्म है, ब्रह्म भी उसमें शामिल हो गया, वो उससे अलग नहीं रह रहा है। ये कौन कह रहा है? बृहदारण्यक उपनिषद। अन्य स्थान पर कहा गया है कि आत्मा पदार्थों के अंदर ठीक उसी प्रकार व्याप्त हो जाती है जैसे नमक को पानी में घोल देने पर वह सारे पानी में व्याप्त हो जाता है, हर जगह हर बूंद में नमक घुल जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म जब सृष्टि का निर्माण करता है तो सृष्टि के हर कण में समा जाता है, तो ब्रह्म खत्म नहीं होता, उसी में चल जाता है। ये भी उसके अंदर वाली बात है। नमक और पानी का घोल जो बनता है उस तरह से उसमें रहता है, लेकिन नमक खत्म नहीं होता है। ठीक है, उससे परे भी रहता है, बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। दूसरा विचार है, आप ऐसे जानते हैं कि नमक घुला हुआ पानी से, घोल से नमक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? उसको पानी को इतना खौलाएंगे कि पानी मिल जाए और नमक नीचे रह जाए। नमक बच जाता है तो नमक का अस्तित्व रहता है, ब्रह्म खत्म नहीं होता। अब जगत का लय ब्रह्म में होता है कि रह जाता है। तभी हमने देखा कि ब्रह्म का जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो फिर ब्रह्म में ही समा जाता है। इसके लिए कहा गया है कि ये कब होता है? तो ये जब होता है उसको कहते हैं प्रलय। ये घटना होना, लय हो जाना, मिल जाना, इसको प्रलय काल कहते हैं। काल मतलब समय। वो समय जब आता है प्रलय का तो सारा सृष्टि, सारा जगत वो समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है। किसमें? ब्रह्म में हो जाता है। जैसे अग्नि का चिंगारी फिर लौट करके अग्नि में समा जाती है, ऐसे ही ब्रह्म से जो आविर्भूत हुआ, जो उत्पन्न हुआ, वो जगत उसी में फिर से समाहित हो जाता है। मकड़ी जैसे अपने जाल को समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म अपने में जगत को समेट लेता है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद कह रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि जिससे यह जगत उत्पन्न होता है, जीवित रहता है और अंत काल में जिसमें प्रवेश कर जाता है, वो कौन है? यानी ब्रह्म की परिभाषा देते हैं। कौन? तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म कौन है? तो कह रहा है कि ब्रह्म वह है, वह शक्ति है जिससे इस सृष्टि का निर्माण होता है, जिससे इस सृष्टि का पालन होता है और जिसमें यह सृष्टि समा जाता है, वो शक्ति, वो प्रलय है। इस लैंग्वेज में है कि जिससे यह जगत उत्पन्न, जीवित रहता है और अंत काल में जिसमें प्रवेश कर जाता है, वही ब्रह्म है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा की। तो हम लोगों ने जगत को देखा, जगत का स्वरूप क्या है। आज हम लोग ये समझ पाए कि नहीं पाए? अभी आप लोग जगत क्या है, जगत का निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण हुआ कि विकास हुआ? दोनों विचार है, निर्माण का भी विचार है और विकास का भी विचार है। ठीक है, तो विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, दोनों हो रहा है अलग अलग दर्शन में।
तो हम लोग अगले दिन क्लास में देखेंगे मोक्ष के बारे में।